नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स के स्टार्ट के 4 चैप्टर जो कि मात्रक बल, गुरुत्वाकर्षण और कार्य ऊर्जा शक्ति से रिलेटेड हम लोगों ने 4 चैप्टर को खत्म कर चुके हैं और इस बार हम आ गए हैं तरल यांत्रिकी और पदार्थ के गुण से रिलेटेड टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे पिछले वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है या फिर आई बटन पे भी क्लिक करके आप मेरी पिछली वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को जो तरल यांत्रिकी और पदार्थ के गुण से रिलेटेड है। आज का पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में बादलों को तैरने का कारण क्या है। दोस्तों, वायुमंडल जो बादलों में तैरते हैं उसके पीछे कम घनत्व का कारण होता है। आपको पता ही होगा कि जिसका घनत्व जितना ज्यादा होता है वो उतना ही नीचे आ जाता है। ठीक उसी तरह दोस्तों, बादलों का घनत्व कम होता है जिसके कारण वो हमेशा क्या होता है, ऊपर में तैरते रहता है। यदि ज्यादा होता तो वो हवा के नीचे आ जाता और मेरे छत के सामने से गुजरता, लेकिन उसका घनत्व कम होने के कारण वो हमेशा ऊपर ही ऊपर क्या होता है, तैरते रहता है। अगला क्वेश्चन है, पानी में बर्फ का कितना भाग पानी के बाहर रहता है। तो दोस्तों, पानी के बाहर रहने वाला जो बर्फ का भाग है वो भाग 1/10 भाग है। जैसे कि किसी टब में पानी ही भर लीजिए और इसमें यदि हम एक बर्फ का टुकड़ा को डाल देंगे दोस्तों, तो बर्फ का जो टुकड़ा है वो उसका ज़्यादा भाग पानी के नीचे रहेगा और जो उसका कम भाग है वो पानी के ऊपर रहेगा। तो इस तरह देखा जाए तो 1/10 भाग होता है वो पानी के ऊपर रहता है और इसका 9/10 भाग होता है वो पानी के नीचे चला जाता है। तो इस तरह जो बर्फ पानी में तैरता है तो बर्फ का 1/10 भाग क्या होता है, पानी के बाहर रहता है। आज का अगला क्वेश्चन है, पानी के ऊपर तेल फैल जाता है क्योंकि दोस्तों हमेशा आप देखेंगे कि पानी के ऊपर यदि हम तेल को डाल देंगे तो तेल पानी के ऊपर ऊपर ही रहता है, पानी के नीचे नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि तेल का जो पृष्ठ तनाव है वो पानी से हमेशा कम होता है। दोस्तों, पानी का पृष्ठ तनाव ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका जो पानी का जो सरफेस टेंशन होगा वो हमेशा पानी का बहुत ही ज़्यादा रहेगा। इस लिक्विड तेल के कंपेरिजन में पानी हमेशा इतना टाइट सरफेस में रहता है कि पानी के अंदर ये जा ही नहीं पाएगा। तो इस तरह हम देखेंगे कि तेल पानी के ऊपर ही क्या होता है, फैल जाता है और यहीं पर ऊपर में ही बना रहता है। ये इसी तरह आज के अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, साबुन और डिटर्जेंट मिलाने से कपड़ा साफ क्यों हो जाता है। दोस्तों, ये तो घरेलू बातें हैं। जब हम पानी में सर्फ को मिला देंगे या फिर साबुन को मिला देंगे तो वो क्या करता है, कपड़ा को साफ कर देता है। कपड़ा को साफ इसलिए करता है क्योंकि पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, पानी का कम हो जाता है। दोस्तों, पानी का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण पानी क्या होता है, बहुत ही पतला हो जाता है और पतला हो जाने के कारण वो कपड़ा के बारीक से बारीक छिद्रों में चला जाता है और यहाँ से मैल को बाहर निकाल देता है। तो पानी जब पतला हो जाएगा, पूरा पतला पानी हो जाएगा, तो वो जो भी कपड़ा हम डालेंगे उस कपड़ा के बारीक छिद्रों में जाके वहाँ से कचरा को गायब कर देगा और हमारा कपड़ा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। तो साबुन या फिर डिटर्जेंट मिला देंगे तो पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, पानी पतला हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दीपक में तेल बाती के सहारे किस कारण से ऊपर चढ़ता है। तो जो दीपक हम लोग जलाते हैं, इस दीपक में तेल क्या होता है, ऑटोमेटिक बाती के थोड़ा ऊपर जाते रहता है। तो इस तरह हम देखेंगे कि केशिका क्रिया के कारण ऐसा होता है। जो केशिकत्व होती है, जो पतली नालिका में एकाएक एक बल लगता है जिस बल के कारण ऊपर में लिक्विड चढ़ता है, तो वही केशिका क्रिया के कारण दीपक में तेल बाती के सहारे ऊपर चढ़ता है और दीपक जलते रहती है। आज का अगला क्वेश्चन है, फ्लोटिंग का नियम किसने दिया है। तो दोस्तों, लॉ ऑफ फ्लोटिंग कहने का मतलब है तैरने का नियम, जो कि आर्किमिडीज से रिलेटेड है। दोस्तों, किसी भी पानी में यदि कोई वस्तु तैर रहा है तो उसके पीछे एक सिद्धांत लगता है जिसको किसने दिया है, आर्किमिडीज के नाम से जाना जाता है। आज का अगला क्वेश्चन है, जब एक जहाज नदी से समुद्र में पहुंचता है तो क्या होगा। तो दोस्तों, जब कोई भी जहाज पहले नदी में तैर रहा होता है और नदी से यदि समुद्र में पहुंचेगा तो वो थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। वो जो जहाज है वो थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। जैसे मान के चलेंगे यहाँ पर नदी है और ये मेरा जहाज है इस टाइप का बना हुआ, लेकिन जब ये समुद्र में पहुंचेगा ना तो ये हमेशा थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। क्यों ऊपर उठ जाएगा? क्योंकि दोस्तों, समुद्र में उत्प्लावन बल ज़्यादा होता है नदी के कंपेरिजन में। समुद्र में जो उत्प्लावन बल होता है, उत्प्लावन बल मतलब पानी के नीचे से एक बल लगता है जो इस चीज़ को ऊपर धकेलता है। तो नदी में क्या होता है, नदी में उत्प्लावन बल कम होता है और समुद्र में ज़्यादा होता है, जिसके लिए नाव क्या होता है, ऊपर हो जाता है। दोस्तों, समुद्र में तैरना भी आसान होता है नाव के कारण से, तो नाव ऊपर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि नाव में समुद्र में उत्प्लावन बल ज़्यादा काम करेगा नाव के लिए, तो नाव ऊपर चला जाएगा। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो हमारा लैक्टोमीटर है वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है। यही दोस्तों, लैक्टोमीटर के साथ साथ जो तैरने का नियम है वो भी किसने दिया है, और आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार ही वो भी काम करता है। और किसने दिया है, आर्किमिडीज साहब ने दिए हैं।
आज का अगला क्वेश्चन है, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो दोस्तों यदि बॉल पेन की बात किया जाए तो वो गुरुत्वीय बल के सिद्धांत पर काम करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुरुत्वीय बल के सिद्धांत। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस ताप पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो दोस्तों पानी का घनत्व अधिक होता है 4 डिग्री सी पर। लेकिन बात किया जाए पानी के आयतन का, तो दोस्तों आयतन कितना पर ज़्यादा होता है? 0 डिग्री सी पे आयतन पानी का ज़्यादा होता है। तो दोस्तों पानी का यदि पूछा जाए घनत्व कितने ताप पर ज़्यादा होता है, तो घनत्व 4 डिग्री सी पर हो जाएगा, और यदि आयतन की बात करेंगे तो 0 डिग्री सी हो जाएगा। आज का अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट किसका तात्पर्य है? तो दोस्तों बैरोमीटर की रीडिंग जो होती है, बैरोमीटर जो कि मौसम से संबंधित है, बैरोमीटर मौसम का सूचना देता है। तो इसकी रीडिंग में एकाएक जो गिरावट आ जाएगी तो ये दोस्तों तूफान का सूचना देता है कि आने वाला टाइम में तूफान आने वाला है, और इसका रीडिंग अचानक नीचे गिर जाती है। यही दोस्तों यदि वो ऊपर धीरे धीरे जाती रहती है तो इसका मतलब है कि मौसम साफ रहता है, और ये धीरे धीरे नीचे आएगी तो होगा मौसम खराबी होगा। लेकिन एकाएक नीचे आ जाएगा तो इसका क्या मतलब होता है? तूफान आने वाला है। तो इसीलिए एकाएक बैरोमीटर का पाठ्यांक क्या होता है? नीचे गिर जाता है। दोस्तों इसके अंदर भी पारा का यूज़ किया जाता है। पारा को हम लोग क्या कहते हैं? Hg कहते हैं, जो कि पेरियोडिक टेबल में 80 नंबर पर है। पारा का परमाणु संख्या 80 होता है। तो ये दोस्तों पारा का यूज़ किया जाता है। इसके साथ ही थर्मामीटर में भी किसका यूज़ किया जाता है? पारा का यूज़ पहले किया जाता था, अब तो डिजिटल भी आ गया, लेकिन जो थर्मामीटर होती है उसमें भी पारा का ही यूज़ किया जाता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस खेल में खिलाड़ी के पास पास्कल का नियम का ज्ञान होना जरूरी होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्कूबा डाइविंग। दोस्तों स्कूबा डाइविंग से पहले हम पास्कल के नियम को समझ लेते हैं। पास्कल का नियम कहता है यदि कोई लिक्विड है ना, तो इस लिक्विड में एक बिंदु पर जितना प्रेशर से पानी आएगा, ये समान इस लाइन में सारा बिंदु पर से एक ही प्रेशर में पानी बाहर आएगा। ये कहने का नियम है पास्कल का। जैसे एक ड्रम है मेरे पास पानी से भरा हुआ, और इस ड्रम में पानी भरा हुआ और एक होल यहाँ पे कर दिए, तो एक होल से जितना प्रेशर यहाँ पर आएगा ना, यदि हम यहाँ पर एक होल कर देंगे तो यहाँ पर से भी जो प्रेशर आएगा वो पानी का प्रेशर हमेशा बराबर रहेगा। और इस लाइन में कहीं पर भी होल कर देंगे और जो पानी का प्रेशर आएगा वो बराबर प्रेशर से आएगा। यही नियम है। अब स्कूबा डाइविंग में इसका क्या लाभ है? तो दोस्तों स्कूबा डाइविंग कहने का मतलब एक गोताखोर से होता है, जो कि तैराक से होता है। मान लेंगे कि यदि समुद्र में कोई गोताखोर तैर रहा होता है, और तैरने के साथ साथ ये क्या करेगा, इसको यदि पास्कल का ज्ञान होगा तो दोस्तों ये इससे जैसे मान के चलेंगे 10 मीटर अंदर में यदि ये गोताखोर तैर रहा है, और यहाँ से इसी लाइन में यदि ये तैरेगा तो इसी लाइन में इसका दबाव सेम रहेगा। अब यहाँ से वो ज़्यादा जितना नीचा जाएगा उतना ज़्यादा दबाव उसका बढ़ता चला जाएगा। तो पास्कल का नियम यदि उसको पता है तो वो क्या करेगा, एक ही लाइन में तैरेगा और ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि ज़्यादा गहरा ज़्यादा नीचे जाने से उसका क्या हो जाएगा, दबाव बढ़ जाएगा, और दबाव जितना नीचे जाएगा उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो बस सबसे ऊपर ही आराम से एक नियम, एक बिंदु पे एक लाइन पे तैरते रहेगा, तो एक लाइन पे तैरने से उसका क्या होता है, दबाव सेम रहता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन से दोस्तों, परम दाब क्या है? तो गेज दाब +1 बार को हम लोग परम दाब कहते हैं, इसको हम लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन से, दूध से मक्खन निकालने पर दूध का घनत्व क्या होता है? तो दूध का घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन, ये हम लोग याद रखेंगे। और घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बट्टे आयतन है तो kg पर मीटर क्यूब, ये हो जाएगा घनत्व का आयतन। और दूध में से जब मक्खन निकालते हैं तो उसका घनत्व क्या होता है, बढ़ जाता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन से, गैसों की श्यानता ताप के बढ़ने से क्या होती है? तो दोस्तों ताप के बढ़ने से गैसों की जो श्यानता होती है वो बढ़ जाती है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला है हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक और सिद्धांत पर कौन सा नियम काम करता है? तो दोस्तों हाइड्रोलिक प्रेस हो या हाइड्रोलिक ब्रेक हो, ये हमेशा पास्कल के नियम पर काम करता है, पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है। जिस चीज़ में हाइड्रोलिक लग जाए समझिए वो हमेशा किस चीज़ का काम करेगा, पास्कल के ही सिद्धांत को वो फॉलो करेगा और पास्कल के नियम पे काम करेगा। चलते हैं आज के 17वें क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन से दोस्तों, निम्न में आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम नहीं करता है? तो देख लेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो ऑडोमीटर है ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम नहीं करेगा, लेकिन जो हाइड्रोमीटर है जो घनत्व को मापता है, पनडुब्बी की बात अभी हम लोग किए ही थे, या फिर लैक्टोमीटर, ये सब आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम करता है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग के नियम पर काम करता है। लेकिन जो ऑडोमीटर होती है ये तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर काम नहीं करता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। द्रवों के पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? द्रवों में जो पृष्ठ तनाव होती है, जैसे पानी का भी एक पृष्ठ तनाव है, वर्षा के बूंद का भी एक पृष्ठ तनाव है, ये जो गोल होता है वर्षा का बूंद, ये भी किसके कारण होता है?
पृष्ठ तनाव के कारण, तो उसके अणुओं के मध्य लगने वाला जो ससंजक बल होता है, ससंजक बल कहने का मतलब है कि एक ही अणुओं के बीच लगने वाला है। जैसे पानी है तो पानी के बीच लगने वाला जो बल है वो ससंजक बल कहलाता है। और ससंजक बल का कारण ही क्या होता है, किसी भी द्रव में पृष्ठ तनाव होती है। यदि इसको एक तेल के लिक्विड के सामने ले जाएंगे, मान के चलेंगे एक बूंद मेरा ये पानी का बूंद है और इसके साइड में ये तेल का बूंद है, तो ये दोनों चिपकेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे आसंजक बल के कारण चिपक जाता, लेकिन चिपकेगा नहीं यहाँ पे। और पृष्ठ तनाव के कारण ये हमेशा एक दूसरे के ऊपर रहेगा। लेकिन एक पानी के बूंद में दूसरे पानी की बूंद को यदि हम सटाना चाहें तो वो क्या हो जाएगा, दोनों मिलके एक बन जाएगा। ये किसके कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन से सौर सेल परिवर्तित करती है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में। तो दोस्तों सौर सेल को समझने से पहले हम सौर सेल के कार्य को समझ लेते हैं। ये हमारा सोलर प्लेट लगा हुआ है जो कि छत पे लगा होता है, जो धूप के कारण क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को देता है। और यहाँ से जो कनेक्शन लगा होता है ये हमारे बैटरी में आ जाता है और यहाँ पे करंट देता है। और ये काम क्या करता है, ऊपर से सूरज ऊर्जा को लेता है और लेने के बाद वो क्या करता है, सूरज ऊर्जा को करंट में कन्वर्ट कर देता है, विद्युत धारा में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह हम देखेंगे कि सौर सेल को परिवर्तित करती है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। जो सौर सेल होती है वो सौर ऊर्जा को क्या करती है, विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। तभी तो धूप जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा इधर से करंट आएगा। इसका मतलब ये एक प्लेट, एक मशीन है जो धूप को क्या करता है, करंट में बदल देता है। तो सौर ऊर्जा को क्या करेगा, विद्युत ऊर्जा में बदल देगा सौर सेल। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन से दोस्तों 650 केजी का एक नौका पानी में तैर रहा है, वह पानी के कितने आयतन को विस्थापित करेगा। तो इसका आयतन कितना करेगा दोस्तों, तो 650 केजी है। और पानी का आयतन कितना होता है, पानी का घन, तो पानी का घन तो होता है 1000। तो यहाँ पे दोस्तों इस तरह से यदि हम विस्थापित करने वाले आयतन के भाग को निकालेंगे तो वो हो जाएगा 0.65 मीटर क्यूब, क्योंकि 650 केजी है और 1000 से करने पे आ जाएगा 0.65 मीटर क्यूब। ये हो जाएगा इतना आयतन। और इस पानी को क्या करेगा, नौका जब भी पानी में जाएगा तो इतने पानी को क्या करेगा, बाहर कर देगा। अगला क्वेश्चन से पास्कल के नियम किस पर लागू होता है। तो दोस्तों पास्कल का जो नियम है वो द्रव और गैस पर लागू होता है। इसी तरह आज के अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन से वायुमंडलीय दबाव को किसने सर्वप्रथम बताया। तो दोस्तों जैसे अभी हम लोग पढ़े थे कि कैपिटल जी का वैल्यू किसने दिया, गुरुत्वाकर्षण चैप्टर में पढ़े थे, कैपिटल जी का वैल्यू किसने दिया, तो ये हेनरी कैवेंडिश साहब दिए थे। लेकिन यदि वायुमंडलीय दबाव को सर्वप्रथम किसने बतलाया, तो वो ऑटो वान गेरिक जो है वो बतलाए थे। ऑटो वान गेरिक क्या बतलाए थे, वायुमंडलीय दबाव के बारे में। आज का अगला क्वेश्चन है सभी द्रवों का क्वथनांक दाब के बढ़ने से क्या होता है। तो बात क्वथनांक की किया जाए तो दाब के बढ़ाने से क्वथनांक भी क्या होता है, बढ़ जाता है। इसी के कारण दोस्तों प्रेशर कुकर में है ना, वो खाना तेजी से पक जाता है। क्योंकि प्रेशर कुकर में दबाव बढ़ जाता है, क्योंकि चारों तरफ से ये पैक हो जाता है। और जब दबाव बढ़ जाएगा तो क्वथनांक बढ़ा देगा और खाना जल्दी पक जाएगा। तो यही कारण है कि क्वथनांक दाब के बढ़ने से क्या होती है, बढ़ जाती है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन से गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव क्या होता है। द्रव के बारे में डिस्कशन किए थे दोस्तों, जिस तरह हम उस टाइम एक क्वेश्चन को देखे थे जिसमें द्रव में यदि हम साबुन या डिटर्जेंट को मिलाते हैं तो उसका पृष्ठ तनाव द्रव का क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक उसी तरह यदि द्रव को गर्म करेंगे तो भी वो पतला हो जाएगा और पतला होने के कारण उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पृष्ठ का जो तनाव है वो घट जाएगा। इसलिए दोस्तों हमें गर्म सूप पीने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है और अच्छा लगता है, क्योंकि जो सूप गर्म होता है वो हमारे जीभ के हर एक बिंदु पर फैल जाता है। क्योंकि वो गर्म होता है और गर्म के कारण उसका पृष्ठ तनाव कम होता है तो वो फैल जाता है। और फैलने के कारण हमें वो ज़्यादा टेस्टी लगता है, ज़्यादा टेस्ट उसका पता चलता है। क्योंकि जीभ का जितना भी पार्ट होता है सारा पार्ट उस टेस्ट को कंज्यूम करके हमारे पास देते रहता है। तो गर्म सूप हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके साथ ही गर्म खाना भी ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो गर्म होने के कारण क्या होता है, पृष्ठ तनाव उसका कम होता है और हमारे मुंह पे क्या होता है, वो फैल जाता है। तो इस तरह देखेंगे गर्म द्रव का पृष्ठ तनाव हमेशा क्या हो जाएगा, घट जाता है। और चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे दोस्तों। क्रांतिक ताप पर तनाव क्या होती है। क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव क्या होती है। तो क्रांतिक ताप ऐसा ताप है जिस पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। उसके अंदर कोई तनाव ही नहीं रहेगा, वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एकदम फैल जाएगा। तो ये क्यों हो जाएगा, क्रांतिक ताप पर। ऐसे भी क्रांतिक ताप कहते ही हैं जिस ताप पर क्या होता है, पृष्ठ तनाव जीरो हो जाए। तो इस तरह हम देखेंगे कि क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि तरल यांत्रिकी और पदार्थ के गुण से रिलेटेड थे। वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।